नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे कर्क लगन राशि के लिए कैसा जाएगा जनवरी, फरवरी, मार्च का राशिफल। दोस्तों, सबसे पहले तो नए साल की आपको शुभकामनाएं हो। ये साल आपके लिए मंगलमय हो और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो, ऐसे ही ईश्वर को प्रार्थना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सूर्य की स्थिति। सूर्य महीना स्टार्ट होने पे यानी जनवरी का आपके छठे घर में है। यहाँ पे सूर्य का होना एक बड़ी अच्छी स्थिति बनाता है। सरकारी नौकरी लगने का योग, सरकार से फ़ायदा होना, सरकारी कोई भी टेंडर अप्लाई करते हैं, इन सारी चीज़ों में आपको सपोर्ट मिलेगा। तो सूर्य छठे घर में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हुए जाने जाते हैं। 14 तारीख को ये आ जाएंगे मकर में, उसके बाद कुंभ में जाएंगे 12 फरवरी को और फिर मीन में जाएंगे 14 मार्च को। क्योंकि आपके ये धन भाव के मालिक हैं तो छठे घर में आएंगे तो आपके लिए लोन वगैरह लेना वो आसानी से आप कर पाएंगे। कुछ पैसा खर्च सेहत पे भी हो सकता है, लेकिन फिर भी सूर्य का यहाँ बैठना धन के जो भी आपके सोर्सेज अगर खर्च होगा भी तो आगे चल के आपको उसका फ़ायदा ही होगा। अब यहाँ पे जब ये आ जाए कि 7th हाउस में, तो तब आपको अपने मैरिड पार्टनर के साथ मन मुटाव ना हो, वो ईगो प्रॉब्लम्स ना हो, उसका ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे आपके धन भाव का मालिक आता है तो बिज़नेस से पैसा आने के सोर्सेज बन जाते हैं। और फिर 12 फरवरी से लेके 14 मार्च तक जब ये मीन में जाएंगे, यानी जब ये अपना गोचर ख़त्म करेंगे 8वें घर का और आके बैठ जाएंगे 9th हाउस में, तो वहाँ से आपको भाग्य का साथ मिलेगा, धन आगमन के स्तोत्र आपके आगे बढ़ेंगे। बस ये वाला जो पीरियड है जब ये कुंभ में रहेंगे, यानी 14 जनवरी से लेके और 12 फरवरी से लेके और 14 मार्च का ये जो पीरियड जब ये 8वें घर में रहेंगे, तो सरकारी अगर आप कोई भी काम करते हैं, अंडर द टेबल करप्शन या ऐसी चीज़ें करते हैं, तो बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि राहु के साथ ग्रहण में होंगे, सरकारी दंड मिलना, जेल जाना, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। तो थोड़ा उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मंगल देव की। अब मंगल देव जो हैं आपके लिए आपके पंचम भाव के मालिक हैं, योग कारक हो जाते हैं, और 10th हाउस के मालिक हैं तो नौकरी भाव के भी मालिक हो गए। और मंगल महीना स्टार्ट होने पे आपके छठे घर में रहेंगे, तो यहाँ पर भी इनकी स्थिति बहुत अच्छी है। अगेन सरकारी नौकरी की प्राप्ति होना, कंपटीशन में विजय होना, ये सारी चीज़ों में आपको सपोर्ट मिलेगा। आप किसी भी तरीके के इंटरव्यू, परीक्षा, रिटन टेस्ट में जा रहे हैं तो ये सब मंगल का ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। 15 तारीख को ये आ जाएंगे आपके 7th हाउस में और 10 नंबर राशि यानी मकर में ये उच्च के हो जाते हैं। कोई भी ग्रह जब उच्च का होता है तो अपना अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। अब क्योंकि 5th हाउस के मालिक हैं तो ये प्रेम विवाह का योग बनाएंगे। 10th हाउस के मालिक हैं तो नौकरी में आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। हो सकता है आप कुछ बिज़नेस वगैरह करने की तरफ भी आगे बढ़ें, तो ये सारी स्थितियाँ आपके लिए बन सकती हैं। तो मंगल का ये गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा है, आप इसका लाभ उठाइएगा। और मंगल उसके बाद यहीं पे रहेंगे, यानी कुंभ में ही रहेंगे। 23 फरवरी को ये कुंभ में जाएंगे, तो 15 जनवरी से लेके और 23 फरवरी का पीरियड तकरीबन 6 हफ्ते का है। तो ये पीरियड आपके लिए काफ़ी सपोर्टिंग बन जाता है। जब ये कुंभ में जाएंगे तो तब थोड़ा अपने संतान की हेल्थ का ध्यान बना के रखें। और नौकरी में आपके चेंजेस या ट्रांसफ़र हो सकते हैं, तो नौकरी में चीज़ें थोड़ी संभाल के चलाएं 23 फरवरी के बाद। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, मंगल के बाद बात करते हैं बुध देव की। बुध देव आपके 12वें घर के मालिक होते हैं और तीसरे घर के। महीना स्टार्ट होने पे आपके रहेंगे छठे घर में और विपरीत राजयोग में रहेंगे, क्योंकि 6-8-12 का मालिक 6-8-12 में ही बैठा हुआ है। विपरीत राजयोग का मतलब है कि विपरीत परिस्थितियों में आपको फ़ायदा होगा। अब ये घर है रोग, शत्रु, दुर्घटना, लोन्स वगैरह का, यानी अगर कोई भी ऐसी परेशानी चली आ रही थी, कोई हेल्थ संबंधित, कोई लोन संबंधित, तो वो आप चुकाने में सक्सेसफुल होंगे। 16 तारीख को बुध देव चले जाएंगे आपके 7th हाउस में, क्योंकि 12वें घर का मालिक यहाँ आके बैठ गया, तो बिज़नेस के ऊपर खर्चे हो सकते हैं, स्पाउस के ऊपर कुछ खर्चे हो सकते हैं, तो कुछ खर्च आपके बढ़े हुए रहेंगे, स्पेशली बिज़नेस को लेके। फिर 3 फरवरी को ये जाएंगे कुंभ में और इसके बाद 31 मार्च के तक ये बीच में रहेंगे वक्री, 26 फरवरी से लेके 20 मार्च तक। तो ये वक्री काल में आपके घूमते रहेंगे 8वें घर में, तब भी ये विपरीत राजयोग में ही होंगे। और बुध हो या शुक्र हो, अगर ये 8वें घर में बैठते हैं तो ये धन आगमन के स्तोत्र ज़रूर पढ़ाते हैं। तो बुध का गोचर मोटा मोटा ठीक है, लेकिन खर्चे थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। शुक्र देव की बात करते हैं।
अब शुक्र देव जो हैं ये आपके लिए आपके इच्छा पूर्ति यानी 11th हाउस के और सुख यानी 4th हाउस के मालिक हैं। महीना स्टार्ट होने पे ये छठे घर में रहेंगे। छठे घर में शुक्र कोई विशेष अच्छा रिजल्ट नहीं देते, खर्चे थोड़े बढ़ा देते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि 12 तारीख को ये चले जाएंगे 7th हाउस यानी कि मकर राशि में। उसके बाद 5 फरवरी को आएंगे कुंभ राशि में और फिर 3 तारीख को ये चले जाएंगे 9th हाउस में, जहाँ पे ये उच्च के होंगे। सॉरी, यहाँ पे 3 मार्च है तो ये 12 नंबर राशि में उच्च के होंगे। और फिर 25 मार्च को ये जाएंगे आपके 10th हाउस में और वहीं पे ये रहेंगे मार्च की एंड तक। तो क्योंकि ये आपके सुख भाव के मालिक हैं और इच्छा पूर्ति के मालिक हैं, तो जब ये 7th हाउस में होंगे तो ये शुभ ग्रह हैं, यहाँ आएंगे, विवाह का भी योग बनाएंगे, आपके सुख सुविधा के साधन भी बढ़ेंगे। तो 7th हाउस का गोचर इनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जब ये 8वें घर में होंगे तब आपकी मदर की हेल्थ का ध्यान रखिएगा। तो ये वाला जो पीरियड है 5 फरवरी से 3 मार्च का, तो मदर की हेल्थ का ध्यान बना के रखिएगा। कोई आपकी एकदम से कोई LIC की पॉलिसी मैच्योर हो सकती है, कोई एकदम से जैसे सडन गेन होना, विंडफॉल गेन होना हो सकता है। उसके बाद जब ये 3 मार्च को आ जाएंगे आपके 9th हाउस में, तो यहाँ पे ये उच्च के रहेंगे। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है, आपके सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे। मदर की हेल्थ में कोई परेशानी थी तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। कोई बहुत लंबे समय से इच्छा आपकी चली आ रही थी तो वो भी आपकी 3 मार्च से सक्सेसफुल होती हुई दिखेगी। और 25 तारीख के बाद ये आ जाएंगे नौकरी भाव में, तो नौकरी में भी चीज़ें आपके लिए अच्छी ही करेंगे। और यहाँ से बैठ के ये 4th हाउस को देखेंगे तो कोई आपके सुख सुविधा के साधन बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं इस पीरियड में। दोस्तों, शुक्र देव के बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे गुरु की। अब गुरु आपके लिए आपके 9th हाउस के मालिक हैं और साथ ही साथ आपके छठे घर के मालिक हैं। तो इन दोनों घरों का मालिक होके गुरु अभी आपके चल रहे हैं 12th हाउस में। विपरीत राजयोग में ज़रूर हैं और कारपुरुष की कुंडली में इनका ही घर होता है, लेकिन फिर भी ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है गुरु के लिए, क्योंकि गुरु एक नैसर्गिक तौर पे शुभ ग्रह हैं और 12वां घर खर्च का है। तो अगर आप ज्ञान का खर्च करते हैं, अगर आप टीचर हैं या आप अध्यापक यानी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, कॉलेज के प्रोफेसर हैं, तो उनके लिए तो फिर भी ठीक है कि आप ज्ञान बांट रहे हैं। अदरवाइज़ इस पीरियड में आपको भाग्य भरोसे नहीं रहना, अपनी मेहनत वगैरह बढ़ा देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। गुरु यहाँ पे क्योंकि विपरीत राजयोग में है तो वही बात है कि पहले आप खर्च करेंगे फिर आपको उसका फ़ायदा होगा। अक्सर होता है हम दान वगैरह करते हैं तो वो चीज़ें रिटर्न आती हैं। और 10 मार्च को ये हो जाएंगे मार्गी। तो इनका मार्गी होना आपके लिए थोड़ा चीज़ें बेटर करेगा। और इससे पहले का जो समय है तो वो थोड़ा सा आपको ऐसा कह सकते हैं कि खर्चे थोड़े अधिक हो सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव इस कुंडली में योग कारक नहीं होते क्योंकि एक तो सप्तम के मालिक हैं और एक अष्टम के मालिक हैं और चल रहे हैं 9th हाउस में। अच्छी बात यह है कि आप ढैया से निकल गए हैं जो पिछले साल मार्च में ख़त्म हुई थी, तो ये फिर भी एक अच्छी स्थिति बन जाती है। और शनि यहीं पे लंबे समय रहेंगे। शनि जहाँ भी बैठते हैं तो उस घर को अच्छा करते हैं, लेकिन दृष्टि जहाँ डालते हैं वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं। तो शनि की दृष्टि पड़ेगी आपके 11th हाउस पे, तो जो आपके इच्छा पूर्ति, डेली इनकम, कोई लाभ की स्थिति बननी है, कोई प्रमोशन की स्थिति बननी है, तो इतना सहज नहीं होगा, अटक अटक के वो चीज़ें बनेंगी। 3rd हाउस पे इनकी दृष्टि पड़ेगी तो ये फिर भी ठीक है, जो लोग कम्युनिकेशन मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। और इनकी दृष्टि जो पड़ेगी छठे घर में, तो यहाँ पे ये आपके शत्रुओं को सफाया करने का काम करेंगे। तो शनि का आप मोटा मोटा ये देखा जाए तो आपको ओवरऑल अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। बस ये है कि आपकी कोई अगर प्रमोशन या कोई ऐसी चीज़ें हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है। बात करते हैं राहु और केतु की। अब राहु 8वें घर में बैठे हैं, ये इनके लिए सबसे बेकार घर माना जाता है, लेकिन 11 नंबर राशि को ये अपना ही मानते हैं। तो यहाँ ये कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकते हैं और कोई सडन कोई दुर्घटना हो गई, किसी जानवर से चोट लग गई, ऐसा करा सकते हैं। लेकिन एकदम से धन का भी लाभ करा सकते हैं। और वहीं जो केतु 2nd हाउस में बैठे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत चीज़ें नहीं कर रही, उनको और अच्छा करना चाहिए, थोड़ा इनसेटिस्फेक्शन की चीज़ें हो सकती हैं। अब उपाय के तौर पे आप ओम नमः शिवाय रेगुलरली करें 108 बार। अगर हर रोज़ नहीं कर सकते तो मंडे या सैटरडे कर सकते हैं। आप मंगल देव के लिए हनुमान चालीसा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और वहीं आप गुरुदेव जब तक आपके 12th हाउस में हैं और राहु 8वें घर में हैं तो आप विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हैं, स्पेशली थर्सडे को। अदरवाइज़ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये मंत्र 108 बार करें। और इसके अलावा आप जो राम रक्षा स्तोत्र है वो भी कर सकते हैं।
दोस्तों ये रहा कर्क लगन राशि के लिए कैसा जाएगा जनवरी, फरवरी, मार्च का महीना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।